नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस के अंतर्गत जो एक वैकेंसी निकाली गई है हवलदार इंस्ट्रक्टर की, और इसमें 12वीं पास बोला गया है और सैलरी जो है लेवल 4 की रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो काफी शानदार भर्ती है 12वीं पास के लिए। और जो बिहार पुलिस का सिलेबस होता है वही सिलेबस के आधार पर इसमें रिटन एग्जाम होगा और आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के आधार पर इसमें चयन होगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने आपको एज लिमिट, हाइट, रनिंग कितना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब चीज मैंने डिटेल में समझाया उस वीडियो में। हम इसमें बात करेंगे कि कैसे आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। 122 पदों पर बहाली रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन अधिनायक अनुदेशक का ये पद रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 3 स्टेप में फॉर्म को भरना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप जो है बिना गलती की आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए, सब्सक्राइब एंड मेक पेमेंट का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको और नीचे आना है, पढ़ लेना सारी जानकारी, इसको टिक करना। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी एज लिमिट सब चीज आपको बता दिया गया है, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक मिडिल में फर्स्ट में लिखेंगे, लास्ट में कुमार लिख देंगे। दीपक कुमार सिंह है तो मिडिल में कुमार कर दिया, लास्ट में सिंह कर दीजिए। सिर्फ दीपक है, मिडिल और लास्ट नहीं है तो सिर्फ दीपक लिख देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, अपना नाम को लिखना होता है। यहाँ अपना नेशनलिटी इंडियन चूज करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। यहाँ कैटेगरी आएगा जनरल, बीसी, ईबीसी, ये जो भी कैटेगरी होता है बिहार में वो सब कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जेंडर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करेंगे। बिहार गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और एक्स सर्विस में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर बिहार गवर्नमेंट इंप्लॉय तो यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट बताना होगा सिर्फ, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड करना है। अगर कोई बिहार का निवासी नहीं है तो यहाँ वो नो करेगा तो उनका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, और अगर वो यस करता है तो यहाँ पे उनको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी वो यहाँ रिलेवेंट कैटेगरी को चूज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप क्या करेंगे, सारी जानकारी यहाँ भर देंगे एप्लीकेशन डिटेल्स का, उसको से प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे अब आपको आएगा एप्लीकेशन फी जमा करने का अगला स्टेप। यहाँ टिक करना है, कैप्चा कोड भर के मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आएगा वेरीफाई, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो फी लग रहे हैं 100 रुपीज वो आपको यहाँ पे जमा करना होगा। आपके पास कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, कार्ड का भी ऑप्शन है। मैं यूपीआई चूज करता हूँ, क्यूआर कोड में स्कैन करूंगा और पेमेंट जमा कर लूंगा। इस क्यूआर कोड जैसे स्कैन करके पेमेंट जमा करेंगे आप ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट करेगा उस वेबसाइट पे। थोड़ा देर आपको वेट करना, यानी कि पेज को रिफ्रेश रीलोड नहीं करेंगे। पेमेंट जमा होने से 1-2 मिनट आपको वेट करना होता है, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक वेबसाइट रिफ्रेश होगा, ये देखिए होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन मिलेगा। आप चाहे तो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्लिक डाउनलोड बटन बना हुआ है। अब यहाँ पे प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक नया पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे आपको अब अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर सब भरना है, इसको टिक करेंगे। प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट चूज करना है, तो यहाँ पे ये पोस्ट आएगा, आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड है कि अनमैरिड है, एक आईडी प्रूफ यहाँ से आपको चूज करना है। जैसे हम आधार कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पे 12 डिजिट का आधार संख्या लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी बॉडी का पहचान पूछ रहे हैं, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान। फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानकारी भरनी है, तो सबसे पहले मैट्रिक का बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और कब इशू हुआ है आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट, उसको यहाँ से चूज करेंगे। अगर आप मार्कशीट से भर रहे हैं तो मार्कशीट की जानकारी लिखिए, अगर आप सर्टिफिकेट से भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे दीजिएगा। उसी तरह से 12वीं की भी यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देंगे और पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका मार्कशीट होता है ना उसके कॉर्नर पे देखिएगा एक सीरियल नंबर होता है या कुछ नंबर होता है, उसी को लिखना होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इशू डेट जो है उसके जस्ट नीचे होता है, एकदम नीचे जहाँ सारे आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, सबसे नीचे इशू डेट लिखा रहता है। वही डेट यहाँ पे आपको जो भी वहाँ डेट लिखा हो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिख देंगे, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे और कब आपने फाइनल ईयर कंप्लीट किया, जो आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट मिला है उस पे आप यहाँ पे जानकारी भर देंगे पासिंग ईयर। पीजी किए तो पीजी जानकारी भरेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। देखिए मैं कहूंगा कि जहां तक आपका क्वालिफिकेशन है सारी जानकारी भर दीजिए, जहां तक है मैं ये बोल रहा हूं, अधिकतम जहां से तक है वो सब भरिए। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देखिए, हाउस प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे गांव में के लोग होते हैं जिनको हाउस प्लॉट नंबर नहीं पता, तो सीधे यहाँ पे विलेज लिख के, और जो भी आपका विलेज मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर हम लिख देंगे। यहाँ पे हम पोस्ट लिख के, रामपुर है तो रामपुर लिख देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे विलेज फिर से पूछ रहा है तो फिर से हम विलेज का नाम लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है फिर पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। यहाँ राज्य चूज करेंगे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है और पिन कोड लिख देना है। इसकी वजह से पूछ रहा है वेदर इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है, तो अगर ये परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम इधर कॉपी हो जाएगा, और नहीं है तो नो करके और अलग अलग लिखेंगे। ये सब आपके क्रिमिनल केस के बारे में पूछ रहा है तो इन सभी बॉक्स को हम नो कर देते हैं। आप पढ़ के करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, या आपके क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ पे बोला कि 2 महीने से ज्यादा ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए, .jpg या .png में आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मेट देख रहे हैं ना फाइल टाइप, इसी में रखिएगा, 100 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पे साफ सुथरा फोटो आपको खींचना है। मोस्ट प्रोबेबली आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज करिएगा, नोटिफिकेशन में लिखा रहता है तो व्हाइट बैकग्राउंड बेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको अंग्रेजी सिग्नेचर अपलोड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब सिग्नेचर करते हैं वो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, वो गलत प्रैक्टिस होता है, ध्यान दीजिएगा। आप सिग्नेचर जैसे भी करते हो वैसे आप करके यहाँ पे अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फिर हिंदी सिग्नेचर आपको करना है, और ये बोला गया व्हाइट पेपर पे, जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लोग लाइनिंग वाला पेपर ले लेते हैं, तो व्हाइट पेपर पे लेना है और यहाँ साइन करना है और इसी को स्कैन करके अपलोड करना है। इसका भी फॉर्मेट बोला गया है .jpg या .png होना चाहिए और 50 KB से कम होना चाहिए। तो ये फाइल साइज आपको रखना है और इसके बाद से फोटो सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करिए, कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारिए, नहीं तो सबमिट करेंगे, फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट हो जाएगा। ये